हेलो, मैं तरुण। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि जिस 6 मेजर एग्जामिनेशंस को सोच के हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो 6 एग्ज़ाम्स का अब लाइन लग चुका है। और मैं काफ़ी दिन से हमारे आरआरबी पीओ और क्लर्क की स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से प्लान कर रहा था कि हम लोग कैसे इसकी तैयारी करेंगे साथ में। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए अपना टाइम बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला कि हम लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसका ब्रीफ में सभी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के लिए एसेंशियल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद अ परफेक्ट रोड मैप बिगनर्स और एक्सपीरियंस दोनों लोग के लिए, जो अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके लिए भी, और जो तैयारी कर चुके हैं मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए भी एक परफेक्ट रोड मैप आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत फ्यू सरप्राइजेस कुछ जो मैंने प्लान किया है उसके बारे में मैं बताऊंगा अच्छे से। और एक बात और कि मैं देखा हूँ कि काफ़ी लोग 60 डेज़ स्ट्रेटजी दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि सब लोगों ने अपने तरफ से अच्छे से बताया होगा। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ डिफरेंट करते हैं कि हम लोगों को एक यूनिक तरीके से फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी डिस्कशन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ जो हम लोगों को छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, तो अगर अच्छा लगता हो तो ऐसे जुड़े रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जल्दी से थोड़ा सा आरआरबी क्लर्क का ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी जो वैकेंसीज़ आई हैं वो हैं 4483, मतलब 4483 प्लस अभी और आनी बाकी हैं। और मैं ये भी बहुत सुन रहा हूँ कि इस बार काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वैकेंसीज़ ही बिल्कुल नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी आई हैं उतनी तो है ही, प्लस अभी और आएगा। और इतना हम लोगों के लिए काफ़ी है क्योंकि पूरे सीट पे नहीं बैठना है। और इस चक्कर में आप लोग अपनी पढ़ाई मत ख़राब कीजिए क्योंकि बहुत इस बार इस बात का टेंशन फैला हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एज की। एज 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। जिसका बर्थ 2 जून 94 के पहले हुआ है वो एलिजिबल नहीं है, और जिसका बर्थ 1 जून 2004 के बाद हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद आता है एजुकेशन। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों उतना काफ़ी है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। और 27 जून 2022 तक आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। फिर आता है सैलरी, जो कि काफ़ी अच्छी है, 32,000 है आरआरबी क्लर्क की अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद आता है लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म, वो है 27 जून। और मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल भी आप लोग लास्ट वीक का इंतज़ार मत करिएगा, उसके पहले ही फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है और फंस जाता है। फिर उसके बाद आता है प्री एग्ज़ाम का डेट, जो है 14, 20 और 21 अगस्त 2022, क्योंकि 4 डेट दिया गया है, 7, 13, 14 और 20, 21। और पिछले बार के हिसाब से देखा जाए तो पहला 2 डेट पीओ के लिए रहता है और बाकी का 3 डेट क्लर्क के रहता है। उस हिसाब से 14, 20 और 21 को होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है मेंस का एग्ज़ाम का डेट, जो कि 1 अक्टूबर 22 को है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब जल्दी से आरआरबी पीओ का ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी वैकेंसी जो आई हैं वो हैं 2676, मतलब 2676 प्लस अभी और आनी बाकी हैं। और फिर इसके बाद एज इसमें कितना होना चाहिए, 18 से 30 होना चाहिए। आरआरबी क्लर्क के लिए हम लोग को 28 मिलता है, लेकिन इसका मैक्सिमम 30 एज है। अगर जिसका बर्थ 3 जून 92 के पहले हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। बाकी 31 मई 2004 के बाद जो पैदा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन का। इसमें भी सेम है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। और 27 जून के पहले आप लोगों का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। फिर आता है सैलरी। इसकी सैलरी बहुत ही हैंडसम है, 52,000 अप्रॉक्सीमेट है। फिर उसके बाद आता है लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द फॉर्म, सेम है 27 जून। फिर उसके बाद आता है प्री एग्ज़ाम का डेट, जो कि इसका है 7 और 13 अगस्त। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का मेंस का एग्ज़ाम का डेट, जो कि 24 सितंबर 2022 को है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया, जो बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आता है, लेकिन जितना हम लोगों को ज़रूरी है वो मैंने इसमें अब पीपीटी बनाया है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि पुराने स्टूडेंट उनको पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनके बारे में। तो प्री एग्जामिनेशन का अगर पैटर्न देखा जाए तो हम लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि क्वांट्स 40 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहता है, जो कि टोटल 80 मार्क्स का रहता है। और इसकी टाइमिंग हम लोगों को मिलती है कंपोजिट 45 मिनट्स, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे कि 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चन मैथ्स, 40 क्वेश्चन रीजनिंग, वो मैं अच्छे से उसके बारे में बताऊँगा आगे।
फिर हम लोग बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो इसमें क्वांट्स का 40 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का, इंग्लिश या हिंदी इसमें सबसे बढ़िया ये रहता है कि इंग्लिश और हिंदी हम लोगों को चूज़ करना रहता है। तो इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क्स के, प्लस जनरल अवेयरनेस रहता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। फिर आता है कंप्यूटर जो कि 40 क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का, ठीक है। टोटल हम लोग का 200 मार्क्स का रहता है और इसमें हम लोगों को कंपोजिट टाइमिंग मिलती है 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का सबसे मेन टॉपिक आ जाता है जो मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था बहुत अच्छे से, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हम लोगों का अ परफेक्ट रोड मैप और हमारा प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं लाऊंगा डिटेल स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, मतलब कि हम लोगों के जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। इसके मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा इस पर कि हम लोग कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी है कि इसमें बिगनर्स और एक्सपीरियंस दोनों रहेंगे, तो मैं दोनों का अलग अलग बताऊंगा, एक्सपीरियंस के लिए अलग और बिगनर्स के लिए अलग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट फॉर ईच टॉपिक फॉर ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने कुछ नया सोचा है जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट का जितना भी टॉपिक है, जैसे कि रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हो गए या मैथ्स में अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हो गए, इसमें क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत स्कैटर्ड वे में पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी सबको मैं जैसे पढ़ा हूँ और जिस हिसाब से नोट्स बनाया हूँ, तो मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ और बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हर एक टॉपिक के बारे में बनाऊँगा, जो कि आप लोगों को बहुत यूज़फुल रहेगा, जो कि हम लोगों का टाइम कम कर देगा क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है। तो 2 मिनट कॉन्सेप्ट फॉर ईच टॉपिक ऑफ ईच सब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ प्री एज वेल एज मेंस, ठीक है। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो बिगनर्स हैं वो तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उनके लिए ये नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग दिन में 10 घंटा पढ़ते हैं तो हम लोगों को 6 घंटा मेंस का पढ़ना है और 4 घंटा प्री का पढ़ना है, क्योंकि प्री का हम लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन मेंस में हम लोग अगर प्री निकलता है तो फंस जाते हैं। तो इस टाइम क्योंकि हम लोग के पास वक्त है, तो हम लोग पहले मेंस का देखें, फिर उसके बाद प्री का जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके 10 दिन पहले केवल प्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हम लोग कहाँ से कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मॉक टेस्ट एंड स्ट्रेटेजीज़, कि हम लोग मॉक टेस्ट कितना लगाएं और कब से लगाना है, जैसे कि अभी तो वक्त है, तो बाकी कैसे लगाना है कि मार्क्स हम लोगों का अच्छे से गेन हो। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हाँ, मैं एक नया चीज़ सोचा हूँ, क्योंकि जो डेली टू डू लिस्ट होता है वो इतना मुझे फीसिबल नहीं लगता, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने में काफ़ी दिन है और इतना डेली देना मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को वीकली टू डू लिस्ट दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं एक वीक का टारगेट दूंगा और सोर्स बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे क्या पढ़ना है और क्या कंप्लीट करना है, फॉर बिगनर्स और एक्सपीरियंस दोनों। ये मैं ये बता दूं कि ये जितना भी स्ट्रेटेजीज़ है ये बिगनर्स के लिए अलग रहेगा और एक्सपीरियंस के लिए अलग, ये दोनों मैं साथ लेके चलूँगा। उसके बाद आप लोगों को ये वीकली टू डू लिस्ट का आइडिया अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम पे हर वीक इसको देता रहूँगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। सो इन सभी तरीक़ों से हम लोग साथ में आरआरबी पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अभी वक्त काफ़ी है, तो हम लोग अच्छे से अपनी स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो उसका भी होगा और मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।